जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत ग्राम पुलपुलडोह में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने हजारों सरोवरों का किया वर्चुअली भूमि पूजन। भाजपा कार्यालय में हुई किसान मोर्चा की बैठक। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया ने कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। जिला युवा कांग्रेस 12 अप्रैल को बेरोजगारी के विरोध में करेगा हल्ला बोल प्रदर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। और माली समाज के भवन व महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत आज छिंदवाड़ा जनपद की ग्राम पंचायत पुलपुलडोह में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जलाभिषेक अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल की महत्ता बताते हुए जनता से पानी बचाने एवं पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की अपील की और पर्यावरण को बचाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान छिंदवाड़ा के ग्राम पुलपुलडोह जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में अमृत रोजगार योजना के अंतर्गत 48 लाख की लागत से बनने वाली निस्तारी तालाब का भूमि पूजन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा किया गया। इस निस्तारी तालाब के बनने से गांव के लगभग 20 किसानों की 50 एकड़ जमीन सिंचित होगी। इससे ग्राम के निवासियों का निस्तार व मवेशियों को भी पानी मिल सकेगा। उक्त कार्यक्रम में एडीएम ओपी सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, किसान मोर्चा प्रभारी संतोष पटेल, सरपंच जुगल यादव, भगवंत पटेल, खेमराज पटेल, कार्यक्रम प्रभारी दिनेश कांत मालवीय, राजकुमार, धर्मेंद्र, रमाकांत रघुवंशी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। हम सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की कामना करता हूँ। माता जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर है, हमारा गांव आगे बढ़े और जल अभिषेक अभियान की जो शुरुआत आज हमारे गांव से पूरे प्रदेश में हो रही है, इस अभियान को लेकर के मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी की ये मंशा है कि गाँव का पानी गाँव में रोका जाए और हमारे किसान साथियों को पीने के लिए शुद्ध जल मिले। और उस समय किसानों की इतनी बदतर स्थिति हो गई थी कि किसान आत्महत्या करने पे मजबूर थे। 2003 के बाद मध्य प्रदेश में किसान का बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और उनने किसानों की दशा, दिशा और जीवन सुधारने के लिए अगर सबसे पहला प्रयास किसी ने किया तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह। जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जिला बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे किसान मोर्चे के एक मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और किसान के सभी जो नीचे तक काम ले जाएंगे, महामंत्रीगण और जो भी उनके साथ जो भी आए, जिनसे आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आज्ञा करता हूँ। जय जय भारत, भारत माता की जय। आया था ज्योतिबा फुले की जयंती थी 195 इसलिए उनकी प्रतिमा का लोकार्पण भी था और एक सामुदायिक जो हमारे माननीय सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी ने और हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से बनाया उसका लोकार्पण था। माली समाज का कार्यक्रम था। किसान मोर्चे की बैठक कार्यकर्ताओं का नीचे तक जाना हो और पंचायत में एक संयोजक और सह संयोजक ऐसी एक नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। उसके संदर्भ में आज की बैठक
जिला युवक कांग्रेस 12 अप्रैल को देश, प्रदेश और जिले में बढ़ती बेरोजगारी सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। राजीव भवन से युवक कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली के रूप में मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। उक्त जानकारी आज स्थानीय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में युवक कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दी। प्रेस वार्ता को जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य हाके, जिला युवक कांग्रेस प्रभारी प्रबल सक्सेना ने संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष पिंचू बैस व विधानसभा प्रभारी दीपक यादव भी उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा को मुख्य टारगेट बना के हमने यहाँ के पूरे विकास कार्यों को रोक दिया। ये हमारा एक मुद्दा है। और जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, गैस में बढ़ोतरी हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अन्य दैनिक उपभोग की चीजों में बढ़ोतरी होने से आम आदमी आज त्रस्त है। इन सारी नीतियों के विरोध में कल युवक कांग्रेस पैदल मार्च के माध्यम से कांग्रेस भवन में एकत्रित हो रही है पूरा जिला स्तर में। और ये वारा चौक स्टेडियम होते हुए कमली बाबा काले बाबा जी की दरगाह होते हुए हम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और हमारा कल एक उग्र प्रदर्शन होगा जो राज्यपाल के नाम से हम ये जो प्रदर्शन हम लोग करेंगे, इसका मेन उद्देश्य जो हमारा है वो उद्देश्य है व्यापम को लेकर घोटाले जो हो रहे हैं उससे हम सब त्रस्त आ चुके हैं। छिंदवाड़ा का नहीं, पूरा प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो त्रस्त आ चुका है, घरों में हताश बैठा हुआ है। दूसरी चीज, शिक्षा वर्ग, पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सभी पत्रकार बंधु उसमें थे। जो शिक्षा वर्ग 3 में जो घोटाले हुए थे उसके भुगत होगी। आज हमारे पास इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, उनको 2 मिनट के लिए आपके सामने बोला कि पक्ष जो सत्ता में बैठा है वो सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष का पुतला फूंकता है। ये सिर्फ जनता को और हमारे भोले युवाओं को उनका पूरी तरह ध्यान भ्रमित करने का कार्य हो रहा है। आप कल इस प्रदर्शन में बहुत सी ऐसी अनोखी चीज देखेंगे जो शायद इससे पहले नहीं हुई हो। मोबाइल में लॉगिन हुआ है और उसका स्क्रीनशॉट वायरल है, जिसके बारे में सरकार बिल्कुल इसमें बोल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब वो सीधे आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए बोल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि इतना करें कि जो बेरोजगार बैठे हुए कम से कम उनको इतना आश्वासन दें कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, कुछ करेंगे। बस इतना ही चाहते हैं कार्रवाई को इसमें, और जो इस चीज में लिप्त है वो आगे आकर उनको सजा मिले। नहीं, क्या लगता है आपको इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पीवी के अधिकारी है क्या? इसमें सबसे मेन चीज है पीवी। इसके पहले भी व्यापम का हुआ था तो आप इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया गया, तो नाम चेंज कर दिया कि नया नाम रखूंगा। अधिकारी तो वही है ना, अधिकारी वही है। इसके पहले जो हुआ था, अभी जो हुआ है इसमें क्या हुआ है कि जो उनके अधिकारी थे उनको रिटायर कर दिया गया, नए अधिकारी ला दिए गए। समस्या क्या है? आपका एग्जाम हुआ था कि नहीं हुआ? जी एग्जाम तो हुआ, पर एग्जाम लीक हो गया हमारा। प्रधान में कल शिक्षा वर्ग 3 में जो 65 सीट लीक हुई कि OSD लक्ष्मण सिंह मरकाम के मोबाइल का स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ, गोविंद सिंह राजपूत के जो कॉलेज से ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। तो इस और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा जो 2020 में हुई थी उसका परीक्षा परिणाम जो 2022 में आया, उसमें जो 80% वाले लोग को अनक्वालिफाइड किया गया और 50% वाले लोगों को क्वालिफाइड किया गया। और बैकलॉग पद जो 1.5 लाख खाली है पूरे प्रदेश में, और छिंदवाड़ा के जो विकास मॉडल को रोका गया है, उन मुद्दों को लेकर, और जो बढ़ती हुई महंगाई पेट्रोल, डीजल, गैस जिससे आम जनता आज परेशान है, उन मुद्दों को लेकर कल जिला युवक कांग्रेस भवन से एकत्रित होकर कल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेगी और कलेक्टर साहब को हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और कलेक्टर से मांग करेंगे कि वो ज्ञापन लेने वो स्वयं आए। यदि वो कलेक्टर साहब यदि ज्ञापन लेने नहीं आते हैं तो युवाओं का उग्र प्रदर्शन उनको झेलना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर नोनिया करबल वार्ड नंबर 40 में आज जिला माली समाज विकास परिषद के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फुले भवन का लोकार्पण एवं प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह व बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। इसमें सामाजिक बंधुओं का जो सहयोग राशि प्रदान की गई थी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमती जानकी गोडसे जी को आमंत्रित कर राशि इन्होंने इस जन भागीदारी में दी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। और अतिथि तुलसीराम चोरकर जी, जिन्होंने भी 26,000 रुपए की राशि वे आए और वे उनका स्वागत अतिथि द्वारा
विप्ला चोरकर जी। विजय गोडसे गब्बर द्वारा 16,000 रुपए की राशि दी गई। विकास परिषद अध्यक्ष भावराव चंद्रे आज जूनिया करबला वार्ड नंबर 40 में महात्मा ज्योतिबा फुले भवन का उद्घाटन एवं महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण मंत्री द्वारा रखा गया और उसमें अपार जन समूह उपस्थित हुए और जिन्होंने जन भागीदारी में 5 लाख रुपए दिए उनका सम्मान किया गया है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली, जिसमें सभी विभागों के विभाग प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ दिलाए जाने हेतु निर्देशित किया। प्रश्न है, एक पात्रता का प्रश्न है और यदि पात्र है प्रस्ताव भेज दें, जो सूटेबल लैंड है, जो अलाउड है कि इस प्रकृति का लैंड दिया जा सकता है, तो सक्षम अधिकारी होगा यहाँ से सारी रिपोर्टें लेके उप स्वास्थ्य केंद्र वाले में पत्र यहाँ से दिलवा दीजिए, जो भी सक्षम है उनके नाम, सो दैट कम्युनिकेट केवल मौखिक बोलने से होगा। जिनको भी करना है उनको भेज देंगे, होगा तो चेयरमैन। आवास वाले में क्या किया, आवास में सर ये अवैध कॉलोनी की बस्ती, उसमें रामनवमी के पावन अवसर पर राज्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन छिंदवाड़ा के सहयोग से 10 अप्रैल की शाम स्थानीय दशहरा मैदान में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर एकाग्र प्राकट्य पर्व का आयोजन संपन्न हुआ। समारोह में विशेष रूप से श्री राम पर केंद्रित नृत्य, नाटिका, गायन आदि की विविध मनमोहक प्रस्तुतियां स्थानीय और बाहर से आए कलाकारों द्वारा दी गई। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल और जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में श्री राम पर केंद्रित लोक गायन की प्रस्तुति राकेश नामदेव एवं साथी छिंदवाड़ा द्वारा, श्री राम महिमा एवं स्तुति सुश्री उमा डोगरा एवं साथी मुंबई द्वारा और श्री राम पर केंद्रित भक्ति गायन सुश्री संजो बघेल एवं साथी जबलपुर के कलाकारों द्वारा दी गई। इस अवसर पर एडीएम ओपी सनोडिया, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं नगरपालिक निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक और आमजन ने उपस्थित होकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का रसास्वादन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारियों द्वारा आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर आदिवासी छात्रावास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और छात्रों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष शिखर पांडे, अंकुश मेहरा, पूर्व जिला मंत्री आशीष ठाकरे, अभिषेक परतेती व अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए, महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए, उनको जो समाज में एक प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा व्यक्ति ऐसी विचार रखने वाले जिन्होंने देश में नई क्रांति लाई, हमारी बेटियों को शिक्षा मिले, हमारी बेटियां पढ़े
बाल विवाह बंद हो, विधवाओं के विवाह हो, इसको लेकर के उस समय आंदोलन चलाया। और मुझे लगता है कि आज इतने वर्षों बाद अगर उनके विचारों को कोई फलीभूत कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। माता की जय, भारत माता की जय, ज्योतिबा फूले जी महात्मा ज्योतिबा फूले जी। आज महान विचारक और समाज के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के हम सभी पदाधिकारियों ने आज यहाँ छात्रावास में आकर हमारे जनजाति भाइयों के बीच में महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती को मनाया। हमारे बीच में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष माननीय विवेक बंटी साहू जी उपस्थित हुए और हम सभी छात्रों को यहाँ पर मार्गदर्शन प्रदान किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर स्टेशनरी का वितरण किया गया और महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने जो महिला उत्थान एवं दलितों के कल्याण के लिए जो समाज सुधारक कार्य किए उसके बारे में छात्रों से चर्चा की गई, उन्हें बताया गया। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज नगर के वार्ड क्रमांक 23 व 29 में धरना देकर प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रसोई गैस सिलेंडर के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से फिरोज खान, सपना वर्मा, शानू कुरैशी, इरफान मंसूरी, अशफाक कुरैशी, वंदना पटेल, आलोक गायकवाड़, उषा राउत, रसीदा आपा सहित सैकड़ों की संख्या में वार्डवासी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी लोगों ने यहाँ पर धरना महंगाई के खिलाफ धरना दिया, प्रदर्शन दिया। आज गैस के दाम आसमान छू रहे, आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। भाजपा की सरकार जू तक नहीं देख रही है। खाने के दाम, तेल के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम, खाने के तेल के दाम बढ़ गए हैं। ये कैसी नीति है? ये आज हम झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की ओर से आज यहाँ वार्ड नंबर 23-29 में धरना प्रदर्शन किया है। ये धरना प्रदर्शन हमारा हर वार्ड में लगातार चलते हुए आ रहा है और स्पष्ट रूप से कि सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि गैस के दाम, बढ़े हुए गैस के दाम कम करें, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, खाने के तेल के दाम, लोहा सीमेंट के दाम कम करें। आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की तरफ से महंगाई को आक्रोश देखते हुए, जनता का आक्रोश देखते हुए झुग्गी झोपड़ी तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया गया। वार्ड नंबर 29 और वार्ड नंबर 23 में जोरों से धरना प्रदर्शन किया गया, सैकड़ों की तादाद में, क्योंकि यहाँ पे महिला, पुरुष, बच्चे सब परेशान हैं महंगाई को लेकर। गरीब जनता ज़्यादा परेशान है क्योंकि वह अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, गैस भराएंगे क्या, अनाज खरीद के लाएंगे। अनाज भी आजकल बहुत महंगा है, तेल महंगा है, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा है। तो ये गरीबों को मार कौन देखेगा? ये गरीब महंगाई की मार से मर रहे हैं, ये अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की तरफ से हमने सैकड़ों की तादाद में धरना प्रदर्शन किया है। पदाधिकारी लोग ने सबने मिलकर धरना प्रदर्शन किया है महंगाई के प्रति। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संघ ने आज अपनी 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और उन्हें शीघ्र पूरी किए जाने की मांग रखी। संगठन सदस्यों ने बताया कि अगर उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गई तो आगामी 1 मई से उनके द्वारा उग्र आंदोलन प्रारंभ किए जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो। सफाई मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, सफाई मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल झांझोटी, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस मध्य प्रदेश शाखा भोपाल के द्वारा आह्वान पर हमारी आज से 6 चरणबद्ध
आंदोलन शुरू हुआ। सफाई कर्मचारी की मांगों को लेकर 18 सूत्री ज्ञापन है, जिसमें हमारी जो मांग है, प्रमुख मांग है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए अनुकंपा नियुक्ति, लाट कमेटी बहाल करने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, विनिधिकरण कर्मचारी को नियमित करना, पदोन्नति जैसी कई मांगे हैं। जो विगत ठेका प्रथा समाप्त करना, ऐसी विगत कई मांगे हैं, जिसके लिए कई सालों से कर्मचारी संगठन द्वारा लगातार शासन को आवेदन निवेदन करता चला आ रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। कोरोना काल जैसे में हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा करी है, आमजन की सेवा करी है और कार्य किया है, लेकिन उनकी शासन प्रशासन मुख बधिर होकर देख रहा है, लेकिन उनकी ना उनको कर्मचारियों की चिंता है, ना उनके परिवार के लोगों की चिंता है और उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है। अगर ये मांगे निराकरण होती है, 6 चरण में हमारा आंदोलन है। अभी आज ज्ञापन दे रहे हैं, 15 तारीख काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, फिर 1 चरण में जिला स्तरीय ज्ञापन है और फिर 30 तारीख को हाफ टाइम का काम बंद है, 31 मई को पूरा काम बंद रहेगा और इसके बाद भी हमारी कर्मचारी की समस्या का निराकरण नहीं होता है। 1 तारीख से 1 मई के मजदूर दिवस के दिन पूरा काम बंद रहेगा और उसके बाद भी अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो भव्य रूप से आंदोलन किया जाएगा, विधानसभा घेरा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश लेवल में ये कार्य होगा। कर्मचारी प्रकाश मारोदिया, संभाग अध्यक्ष, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में आज शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जिसमें डीईओ अरविंद चौरागड़े सहित अन्य अधिकारी व प्राचार्य शामिल हुए। दूसरा, परीक्षा हेतु विद्यार्थियों का पंजीयन। तीसरा, परीक्षा आयोजन संबंधी तैयारी। इन 3 बिंदुओं पर आपको विस्तृत निर्देश दिए जाएंगे, जैसे गुड फूड हैबिट्स हुआ, हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हाउ टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इस तरीके के कॉमन टॉपिक्स हम देते हैं। तो उसकी लैंग्वेज अवेलेबिलिटी जान सकें, हम ये जान सकें ताकि बच्चा ट्रेनेबल है भी क्या नहीं है। जो बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम में या एप्टीट्यूड टेस्ट में क्लियर करते हैं, वो सेकंड राउंड के लिए जाते हैं, जो होता है इंटरव्यू राउंड। इट इज नॉट बेसिकली इंटरव्यू, एक इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ, ताकि हम उसका इंटरेस्ट लेवल आइडेंटिफाई कर पाएं कि बच्चा आईटी के क्षेत्र में एक्चुअली इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है, या फिर उसने ऐसे ही फॉर्म भर दिया है। ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें क्वांटिटेटिव, लॉजिकल और रीजनिंग से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और लैंग्वेज एबिलिटी चेक की जाएगी, अंग्रेजी लैंग्वेज एबिलिटी। इन सबके द्वारा जो भी बच्चे पास होंगे उनको एचसीएल कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करने की। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर विगत 30 मार्च से स्वर्गीय वैभव चांदेकर की स्मृति में खेली जा रही T10 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज सतपुड़ा टाइगर्स व जिमखाना क्लब के बीच खेला गया, जिसमें जिमखाना क्लब ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और खिताब पर कब्जा किया। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। उज्जवल कुमार और शैलेश करमरकर पर 20 रन 3 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद सतपुड़ा टाइगर्स, ये जो आप मुकाबला देख रहे हैं फाइनल मुकाबला, एक ही ओवर में 3 बल्लेबाज राजा खान आउट होते हुए। कवर से तरफ रुबेन उज्जवल कुमार संभल होता हुआ, जिसके फलस्वरूप दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। क्लब के विजयंत तिमोती, यदि वो यहाँ पे नहीं है तो रोहित द्विवेदी जी आकर उनका पुरस्कार ले। राहुल द्विवेदी सांसद कप 2022 की विजेता रही सतपुड़ा टाइगर्स क्लब, सावर्धन करें। जिमखाना क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा। 1 2 3 एक बार जिमखाना 1 2 3 जिमखाना। स्वर्गीय वैभव चांदेकर की स्मृति में T10 क्रिकेट ट्रॉफी का हमारा आयोजन 30 मार्च को स्टार्ट हुआ था, जिसका समापन आज दिनांक 11 अप्रैल को समापन हुआ, जिसमें जिले की 24 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें आज फाइनल मैच सतपुड़ा टाइगर वर्सेस जिमखाना के मध्य खेला गया। जिमखाना ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करके 10 ओवर में 129 रन का टारगेट सतपुड़ा के समक्ष रखा, जिसे सतपुड़ा टाइगर बहुत कम रन बना के ही हार गया। और पुरस्कार वितरण में इस टूर्नामेंट में 23 मैच खेले गए, जिसमें 23 मैचों में हमने सभी को मैन ऑफ द मैच दिया हुआ है। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन,
2100 रुपये दिया हुआ है। मैन ऑफ द सीरीज में ट्रॉफी और 5100 रुपये दिया और विजेता में 25,000 रुपये और उप विजेता को 15,000 रुपये एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। मोहन नगर क्षेत्र के फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर हिमांशु सिंह को ज्ञापन सौंपा और विगत कुछ दिनों से बाजार ठेकेदार द्वारा अधिक टैक्स वसूलने की शिकायत की। वसूली जो भी हो, चलो 10 रुपये ठीक है, 30 मतलब ये है कि सही वसूली कर 10 रुपये तक ठीक है, 30 रुपये लेते हैं, ये गलत है। आज हम लोग नगर निगम में आए हैं। हमारे वार्ड में रहने वाले गरीब परिवार जो कि कोरोना काल में सबका व्यापार ठप हो चुका था, वो जैसे तैसे अपना रोजगार चालू करके फिर या कोई गुच्छों कोई अन्य सामग्री बेच रहा है, लेकिन जो नगर निगम द्वारा ठेका दिया गया है तो ऐसे कुछ युवा लोग आते हैं और इन गरीब परिवारों को सता रहे हैं। जिसे 30 रुपये लेते हैं, जिसे 20 रुपये देते हैं, नहीं देने पर धमकी दी जाती है कि वार्ड छुड़ा लेंगे, खिलिया पलटा देंगे। ये काफ़ी 3-4 महीनों से लगातार शिकायत आ रही है, जिसको लेकर हमने आज कमिश्नर महोदय को विज्ञापन दिया है और हमारी अपील है कि इनसे जायज़ पैसा नहीं जाए, फिर बोला जाए मात्र 10 रुपये तक की राशि, जैसे कि कमिश्नर महोदय ने कहा 10 रुपये जायज़ है तो 10 रुपये तक की राशि ली जाए, अन्यथा इस तरह से गरीबों को परेशान ना किया जाए। यही अपील हम नगर निगम आयुक्त महोदय से की जाए। वार्ड नंबर 46 मोहन नगर की तरफ से। विद्युत मंडल पेंशनर समाज की वार्षिक आम सभा आज संपन्न हुई है। आम सभा में बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से आए पेंशनरों ने हिस्सा लिया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विचार विमर्श करते हुए आगामी दिनों के लिए कार्य योजना बनाई। दूसरी बात यह है, ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 के प्रकरण डिवीजन में हम जमा करते हर कोई जमा कर रहा है। फिर एक ऐसा है कि सभी से एक पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री के नाम से लिखा जाए ताकि डीए हमको सही से मिलता है। 8 दिन पहले वो भेजे गए, उसके जो अधिनियम आ गए के अधिनियम 72 के जो आवेदन आते हैं वो तुरंत उसके दायरे में भेज दिया जाए। हम पूछने चाहते, हम चाहते हमारी पेंशन, हमारी पारिवारिक पेंशन सही साथ मिलती रहे, इससे ज्यादा क्या बात है। आज विद्युत मंडल पेंशनर समाज का वार्षिक सम्मेलन अब्लिक आम सभा आज यहाँ परासिया रोड पूजालान में हमारी संपन्न हुई, जिसमें हमारे पूरे छिंदवाड़ा जिले के पेंशनर और हमारे जबलपुर के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय, बैतूल के हमारे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री तिवारी साहब और सिवनी से हमारे ठाकुर साहब, बालाघाट से हमारे गौतम साहब और दूर दराज क्षेत्रों से पूरे छिंदवाड़ा जिले के पेंशनर और परिवार पेंशनर हमारे आज उपस्थित हुए और हमारी पेंशनरों की मांगों के संबंध में हमने शासन को एक संदेश भेजा है कि जिस प्रकार से हमारे नियमित मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों को 31% महंगाई राहत दी है, तो हम पेंशनरों की उपेक्षा ना करें और अन्यथा आने वाले चुनाव में ये उपेक्षा हमारी मध्य प्रदेश सरकार को भारी पड़ेगी, क्योंकि हम पेंशनर आज भी सारे पेंशनर हम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के और निगम मंडलों के सारे पेंशनर हम एक है और हमारी एकता जो है, हम आने वाले चुनाव में गवर्नमेंट को, हमारे राज्य सरकार को जवाब देने में हम सक्षम है। 4.5-5 लाख के करीब हमारे पेंशनर है और एक परिवार के पीछे हमारे लगभग 5 से लेकर 10 सदस्य परिवार के सदस्य है। तो हम आज पेंशनरों ने संकल्प किया है, यदि सरकार ने हमारी न्यायोचित मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले आगामी चुनाव में हम गवर्नमेंट को भी इसका जवाब देंगे। और हमारे जबलपुर से आए अन्य पदाधिकारी वगैरह को के समक्ष हमारे न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी दी और हमारा ये कार्यक्रम जो है भारी संख्या में आज हमारे पेंशनर, परिवार पेंशनर ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और इस प्रकार से हमारा ये विद्युत मंडल पेंशनर समाज का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। सीधी के पत्रकारों के साथ किए गए पुलिस के बर्बरतापूर्ण व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए आज आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और पुलिस विभाग के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आज ज्ञापन दिया गया जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की पूरी कार्यकारिणी के द्वारा सीधी में पुलिस के द्वारा जो हमारे पत्रकार बंधु थे, रंग बंधु थे, कलाकार लोग थे,
और उनके साथ बहुत शर्मनाक कृत्य किया है। उन्हें अर्धनग्न बिठाल कर और उनकी फ़ोटो वायरल करना समाज के अंदर एक बहुत गंदा जो मैसेज दिया गया है, उसकी आम आदमी पार्टी कड़ी विरोध करती है, कड़ी निंदा करती है। आज उसी तारतम्य में आम आदमी पार्टी जिला छिंदवाड़ा अशोक विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया गया है और महामहिम राज्यपाल श्री गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रीमान पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी इससे अवगत कराया गया है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर उचित पत्रकारों को उचित उन्हें न्याय दिया जाए। जिस प्रकार की नम्रतापूर्ण जो कृत्य किया है, इसके आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हमेशा करती रहेगी। परासिया रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शिव मंदिर में आज शारदा रामायण मंडल द्वारा भगवान श्री राम के जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान का पालना कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर भगवान राम की सुंदर बाल स्वरूप झांकी सजाई गई थी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी परासिया रोड में शारदा रामायण मंडल द्वारा राम जन्म उत्सव के चलते आज भगवान श्री रामचंद्र जी का पालना उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव में सभी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रामचरितमानस का पाठ किया गया, साथ ही भजन किया गया और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती उतारते हुए जय घोष के नारे लगाए। भारतीय संस्कृति में राम रोम रोम में समाये हुए हैं और राम के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। तो अयोध्या की नगरी में हमारे भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है और हम लोग इतने खुश हैं और पूरे उत्साह और उमंग के साथ हम यहाँ पर भी उसी तरह का उत्साह और उमंग हमारी बहनों में देखने को मिल रहा है, पूरे शहर में भी देखने को मिल रहा है। उसी के चलते हमने ये उत्सव मनाया है। श्री राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर अनगढ़ हनुमान मंदिर में संगीतमयी श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें परम पूज्य पंडित नागेंद्र जी ब्रह्मचारी द्वारा श्री रामचरित्र मानस के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा प्रवचन का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। के पास में सुना दो और जैसी सुमित्रा ने सुनाई, भगवान राम के चरणों को पकड़ करके लक्ष्मण और बहुत दिन से सोए नहीं थे, सो गए। बारी से निज हित पति जानी, निज हित पति जानी, बारी से निज के आशीर्वाद से हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। और इसलिए राम जी ने बहुत प्रकार के बाल चरित्र किए हैं इधर। तो इसलिए भगवान राम के चरणों को पकड़ने के लिए ही राम कथा सुनाई जाती है। जब हम बचपन से सार चीज को पकड़ लिया और क्या पकड़ लिया कि राम जी के चरणों को पकड़ लिया।
श्री राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 10 अप्रैल की रात श्री राम मंदिर छोटी बाजार से सामाजिक धार्मिक संगठनों रामायण मंडलों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में मथुरा सहित अन्य स्थानों से आए कलाकारों के सुंदर नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। गोला बड़ा करा दिवेश सभी लोग अपने तुलसीराम संकीर्तन मंडल के सभी सदस्य लोग घेरा बड़ा करवाए, घेरा ताकि सबको देखे, घेरा छोटा नहीं रखना। संकीर्तन मंडल छोटा बाजार छिंदवाड़ा के तत्वाधान में निकाली जा रही है। स्थानीय श्री राम मंदिर रामलीला रंगमंच छोटी बाजार में कृष्ण भक्त मंडल के द्वारा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। व्यासपीठ पर काशी से वेदाचार्य पंडित नंदकिशोर शास्त्री जी के द्वारा संगीतमयी भागवत कथा प्रवचन किए जा रहे हैं।
श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भव्य राम जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत 10 अप्रैल की शाम विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम भक्त व मातृशक्तियां शामिल हुई। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा विशाल 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव मनाया गया एवं सभी शहर वासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप श्री राम जन्मोत्सव में विशाल रैली में आप सभी सादर बहुत अधिक संख्या में शामिल हुए। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत ग्राम पुलपुलडोह में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने हजारों सरोवरों का किया वर्चुअली भूमि पूजन। भाजपा कार्यालय में हुई किसान मोर्चा की बैठक। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया ने कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। जिला युवा कांग्रेस 12 अप्रैल को बेरोजगारी के विरोध में करेगा हल्ला बोल प्रदर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। और माली समाज के भवन व महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष। दी शुभकामनाएं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।